अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी तिहारी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस शदीद गर्मी में और हब्स के मौसम में यकीन मानिए कि बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तपती दोपहर में आप ये खाना बना लें, जिस कदर की आजकल शदीद गर्मी पड़ रही है, तो उसके हिसाब से मैंने आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कराची स्टाइल की तिहारी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इसके लिए आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस नहीं हो जाए। तो चलिए फिर हम रेसिपी देखते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी आज आलू की तिहारी बन रही है, जो कि बहुत यमी भी होगी और खाने में आपको बहुत मज़ा भी आएगा। तो फिर चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर तिहारी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चावल ले लिए हैं। वज़न में मेरे पास चावल आधा किलो है और ये सेला चावल है मेरे पास। इसको मैंने 2 घंटे पहले बहुत अच्छे से भिगो दिया था पानी को वॉश करने के बाद। ये 2 घंटे हो गए इसको भीगते हुए। और साइड पे मैंने आलू ले लिए हैं। आलू मेरे पास 3 अदद हैं और इसको भी मैंने पानी में डिप कर दिया है। जिस तरह चिप्स काटते हैं इस तरह से थोड़े मोटे मैंने आलू की कटिंग की है। तो चलिए अब पकाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में शामिल कर दिया है मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल जैसे ही मेरा गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है 2 प्याज। नॉर्मल साइज़ की 2 प्याज डाली है मैंने इसके अंदर स्लाइस में कट करके। अब इसको मैं बहुत अच्छा सा फ्राई करूँगी और मैं इसको जब तक फ्राई करूँगी इसके अंदर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना इसको, वरना प्याज हमारी जल जाएगी। तो यहाँ पर मैं ड्राई मसाले शामिल कर देती हूँ। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है और 7 से 8 काली मिर्च है, 2 सब्ज़ इलायची है, 1 स्टिक दालचीनी का है। ये सब चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और इसको भी बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी। 1 से 2 मिनट तक इसको क्रैकल कर रही हूँ। मसाले हमारे फ्राई हो गए तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट। ये मेरे पास लहसुन थोड़ा पतला वाला है तो मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। कच्चापन ख़त्म हो गया तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद टमाटर। मैंने रफली कट किया है, इनको शामिल कर दिए हैं। इसको भी बहुत अच्छे से मैं भून रही हूँ। तो बस हम इसको चम्मच को चलाते रहेंगे प्रॉपर। और अब इसके अंदर मैं कुछ ड्राई मसाले शामिल कर देती हूँ। टमाटर हमारे थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं तो यहाँ पर 1.5 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर है, 1.5 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर है, 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया है और हल्दी 1/4 टीस्पून। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं यहाँ पर। तो बस, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी ताकि हमारे मसाले जल नहीं जाएँ। और इसको मैं भूनती जाऊँगी, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पानी डालती जाऊँगी और इसकी बुनाई करती जाऊँगी ताकि टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैं टमाटरों को भून रही हूँ। मसाला भी इसका बहुत अच्छे से भून चुका है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ आलू शामिल कर दिए। अब आलू को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको भूनूंगी मैं तकरीबन 1-2 मिनट तक। इसको मैं भूनती रहूँगी। इस तरह से आलू के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस इस तरह से मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी डाला है, सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है मीडियम आंच पर। तो चलिए देख लेते हैं। आलू बहुत अच्छे से हमारे कुक हो रहे हैं और ये टमाटर भी देखें काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। जो मुझे नज़र आएंगे इसको मैं मैश कर लूँगी। मसाला तेल से अलग हो गया है, आलू हमारे बहुत अच्छे से इसके अंदर फ्राई हो गए हैं। तो बस यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी पुदीना और 4 से 5 मेरे पास यहाँ पे हरी मिर्च है। क्योंकि तिहारी बन रही है तो तिहारी थोड़ी चटपटी सी बनाएंगे हम ताकि मज़ा आ जाए हमें खाने में। तो मैंने 5 हरी मिर्ची भी शामिल कर दी हैं, थोड़ा पुदीना शामिल कर दिया है, मिक्स कर दिया इसको। अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी चावल, जो कि 2 घंटा पहले से भीगे हुए हैं। और आज मैं जो रेसिपी आपको दे रही हूँ आधा किलो चावलों की दे रही हूँ। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पानी हस्बे ज़रूरत। अगर आप फिंगर के हिसाब से देखें तो आपकी फिंगर से 1 इंच तक आपका पानी ऊपर रहना चाहिए चावलों के। तो ये बिल्कुल सही और परफेक्ट होता है इसका हिसाब। तो ये देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पानी भी शामिल कर दिया। अब फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और इसको मैंने कवर कर दूँगी ताकि बहुत अच्छे से इसके अंदर बॉइलिंग आ जाए।
ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बॉइलिंग आनी स्टार्ट हो गई इसके अंदर। इसको हिला लेती हूँ। और नमक मिर्च आप इस पॉइंट पे चेक कर सकते हैं, आपको कितना तीखा पसंद है, कितना नमक पसंद है, तो आप चेक कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही ज़बरदस्त से आज कराची के स्टाइल की मैं आपको तिहारी बनाने की रेसिपी दे रही हूँ। इसी स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी देखें इसके अंदर पानी कितना मौजूद है। मैंने फ्लेम को हाई किया हुआ है, बहुत अच्छे से हमारी पक रही है। इस मौसम में आप इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही यमी लगती है, क्योंकि खाना पकाने का बिल्कुल दिल नहीं करता इतनी शदीद गर्मी के अंदर, इतने हब्स में। तो फटाफट से आप दिन का खाना ये बना लें, बहुत ही बेस्ट है ये रेसिपी आज के लिए। तो चलिए देख सकते हैं मैंने कितना इसके अंदर पानी इसका ड्राई भी हो चुका है और मैंने इसको कवर कर दिया है 10 से 12 मिनट के लिए। तो अब मैं इसको 15 मिनट के बाद आपको दिखा भी रही हूँ माशाल्लाह से। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर दम आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी तिहारी बनकर बिल्कुल तैयार भी हो गई है। और इतने खुशबूदार, इतने जायकेदार है, एक एक दाने में इतनी लज्जत है, मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऊपर से फ्रेश पुदीना भी डाल देती हूँ, अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं इसको हिला रही हूँ और ये बिल्कुल रेडी है। अब सर्व करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल कराची स्ट्रीट की तिहारी पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और ये इतनी मज़ेदार ये बनी है, यकीन मानिए इसके एक एक दाने में इतनी खुशबू है और इतनी खुशबू महक रही है इसके। जब मैंने इसका ढक्कन हटाया है तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी बेहतरीन लुक के साथ हमारी तिहारी बनकर तैयार हुई है। आप इसके साथ बूंदी का रायता बनाएं और खीरा प्याज टमाटर का कचुम्बर भी बनाएं या चटनी के साथ इसको सर्व करें, जैसा आपको अच्छा लगे आप इस तरह से इसको सर्व करें। बहुत ही बेहतरीन ये दिन के खाने की आज आपको मैंने रेसिपी दी है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर इसका मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताया करें और मेरी रेसिपी को लाइक भी किया करें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।